बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह था जिसके 4 बेटे थे। बादशाह का नाम सुल्तान महमूद था और वो अपनी अदल व इंसाफ की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। सुल्तान महमूद के 4 बेटों में से 3 बहुत खूबसूरत थे। उनके कद लंबे थे, चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए थे और उनकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि देखने वाले उनकी तारीफ किए बगैर न रह सकते थे। लेकिन चौथा बेटा, जिसका नाम शहजादा फरहाद था, बिल्कुल उनके बरअक्स था। फरहाद का कद छोटा था, उसकी शक्ल व सूरत में वो निखार नहीं था जो उसके भाइयों में था। लोग उसे देखकर मुना फेर लेते थे और दरबार में जब वो आता तो कई लोग उसकी तरफ हिकारत की नजर से देखते। लेकिन जो बात सबसे छुपी हुई थी वो थी शहजादा फरहाद की ज़िहानत, उसकी समझदारी और उसका पुख्ता ईमान। एक दिन सुल्तान महमूद अपने बेटों के साथ दरबार में बैठे थे। शहजादे अपने अपने तख्तों पर रौनक अफरोज थे। तीनों बड़े शहजादे कीमती लिबास पहने हुए थे। उनके सरों पर मोतियों से जुड़े ताज चमक रहे थे और उनके चेहरों पर तकब्बर की झलक साफ नजर आ रही थी। शहजादा फरहाद एक कोने में बैठा था। उसका लिबास सादा था, उसके सर पर कोई ताज नहीं था और वो खामोशी से अपने बाप की बातें सुन रहा था। अचानक सुल्तान महमूद की नजर उस पर पड़ी। बादशाह ने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर जिल्लत और हिकारत के आसार नुमुदार हो गए। उसने मुना फेर लिया और अपने खूबसूरत बेटों से बातें करने लगा। यह मंजर शहजादा फरहाद ने देख लिया। उसके दिल पर गहरी चोट लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि अल्लाह ने हर इंसान को कुछ न कुछ खूबियां अता की हैं और अगर सूरत खूबसूरत नहीं तो अक्ल वो दानिश तो है। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि अपने बाप को बताएगा कि असल कीमत सूरत में नहीं अक्ल में होती है। शहजादा फरहाद अपनी जगह से उठा और बाप के सामने हाजिर हुआ। उसने नहायत अदब से कहा, आए अबा जान, आज आपने मुझे जिस नजर से देखा मैं उसे समझ गया हूं। आप मेरे छोटे कद और मेरी सूरत पर नाखुश हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि छोटा कद वाला मगर समझदार बेहतर होता है बनिस्बत लंबे कद वाले बेवकूफ के। बादशाह ने हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देखा। शहजादा फरहाद ने बात जारी रखी, जरूरी नहीं है कि जो चीज देखने में बड़ी हो वो कीमत में भी ज्यादा हो। देखिए ना, सांप का बच्चा अगरचा छोटा होता है मगर उसमें इतना जहर होता है कि एक लंबा ऊंट भी उसके सामने बेबस हो जाता है। और ऊंट जितना बड़ा जानवर है वो बिल्कुल बेजरर है। क्या साइज ही किसी चीज की कीमत तय करता है? शहजादे के ये अल्फाज सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। शहजादा फरहाद ने फिर कहा, अबा जान, ये दुनिया की नजर है कि वो बड़ाई को देखती है, लेकिन अल्लाह की नजर में तो सादगी और आजिज़ी बहुत कीमती है। सादगी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबले में बहुत छोटा सा पत्थर है, लेकिन खुदा के नजदीक उसकी इज्जत और मर्तबा बहुत ज्यादा है। शहजादे की यह तकरीर सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरत की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक देखी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। ये चमक सूरत की नहीं, अक्ल की थी। सुल्तान महमूद ने अपने बेटे को करीब बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, आज तूने मुझे एक सबक सिखा दिया। मैंने हमेशा सूरत देखी, अक्ल नहीं देखी। आज मैं समझ गया कि दानाई और अक्ल शक्ल व सूरत से कहीं ज्यादा अहम है। दरबार में मौजूद तमाम अमीर, वजीर और सरदार भी शहजादे की तारीफ करने लगे। एक वजीर ने कहा, शहजादा फरहाद ने आज साबित कर दिया कि इल्म और अक्ल ही असल दौलत हैं। दूसरे वजीर ने कहा, यह वही बात है जो बुजुर्ग कहते हैं कि भलाई उससे हल करने और नेक बंदा होने से है। शहजादा फरहाद ने कहा, अबा जान, एक इंसान उस वक्त कामयाब होता है जब वो अपनी जुबान से बेजा बातें नहीं करता, बल्कि खामोशी इख्तियार करता है और दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनता है। मैंने आज तक यही सीखा है। बादशाह इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि आज से
वो उसकी अक्ल का लोहा मानेगा। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी खबर आई। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर दिया। उसकी फौज बहुत बड़ी थी, हजारों सिपाही, हाथी और घोड़े उसके साथ थे। सुल्तान महमूद की फौज उससे कहीं कम थी। पूरे महल में हलचल मच गई। बादशाह परेशान हो गया। उसने अपने बड़े बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, दुश्मन दरवाजे पर है, तुम में से कौन उसका मुकाबला करेगा? तीनों खूबसूरत शहजादे खामोश रहे। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। बादशाह ने फिर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब शहजादा फरहाद आगे बढ़ा। उसका कद छोटा था, उसकी सूरत में कोई रब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वो अज़्म था जो किसी भी बड़े सिपाही में नहीं था। उसने कहा, अब्बाजान, मुझे इजाजत दें, मैं दुश्मन का मुकाबला करूंगा। बादशाह और दरबार वाले हैरान रह गए। एक वजीर ने कहा, शहजादा, आप तो लड़ाई के मैदान में कभी नहीं गए, आपका कद भी छोटा है और आपको हथियार चलाने की तरबियत भी नहीं मिली, आप कैसे दुश्मन का मुकाबला करेंगे? शहजादा फरहाद मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। अगर अल्लाह ने अकल दी है तो वो हर मुश्किल को आसान कर सकती है। शहजादा फरहाद ने फौज को संभाला। उसने सिपाहियों से मुलाकात की, उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें यकीन दिलाया कि तादाद ज्यादा होने का मतलब फतह नहीं होती। उसने अपनी फौज को हिकमती अमली के साथ तरतीब दिया। कुछ सिपाहियों को पहाड़ियों पर छुपा दिया, कुछ को जंगल के रास्तों में और कुछ को शहर के अंदर महफूज मकामात पर। जब दोनों फौजें आमने सामने आए तो दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। उनके सिपाही जोर जोर से नारे लगा रहे थे और उनके हाथियों के कदमों से जमीन कांप रही थी। शहजादा फरहाद की फौज के कई सिपाही घबरा गए, कुछ ने पीछे हटना शुरू कर दिया। शहजादा फरहाद ने देखा कि अगर उसने फौरी तौर पर सिपाहियों का हौसला न बढ़ाया तो वो जंग हार जाएंगे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके छोटे कद और सादा लिबास को देखकर दुश्मन के सिपाही हंसने लगे, लेकिन शहजादा फरहाद ने उनकी परवाह न की। उसने अपनी फौज की तरफ मुखातिब होकर कहा, आए मेरे बहादुर सिपाहियों, सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं कि तुम्हारी लड़ाई के दिन तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझ जैसा छोटा कद वाला शख्स भी अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है तो तुम क्यों घबरा रहे हो? सिपाहियों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। शहजादा फरहाद ने फिर कहा, देखो, तुम लोग ख्वाह मख्वाह लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हो, हालांकि ये तुम्हारी जान के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी होती है तो एक छोटा सा पत्थर भी पहाड़ को हिला सकता है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि बहादुरी का ताल्लुक कद से नहीं, दिल से होता है। यह कहकर शहजादा फरहाद ने अपनी तलवार निकाली और दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया। वो अकेला ही आगे बढ़ गया। उसके सिपाहियों ने जब अपने शहजादे को इस बेखूफी से हमला करते देखा तो उनकी रगों में नया खून दौड़ गया। वो चीख उठे, शहजादा फरहाद जिंदाबाद, और सबने मिलकर दुश्मन पर टूट पड़े। शहजादा फरहाद की हिकमती अमली और उसकी बहादुरी ने दुश्मन को हैरान कर दिया। वो जहां से हमले की तवक्का नहीं कर रहे थे, वहां से शहजादे के सिपाही निकल आए। पहाड़ियों पर छुपे हुए तीरंदाजों ने दुश्मन के हाथियों को निशाना बनाया। जंगल में छुपे सिपाहियों ने दुश्मन के आकब पर हमला कर दिया। शहजादा फरहाद खुद सबसे आगे था। उसकी तलवार दुश्मन के सफ़ों में ऐसे घूम रही थी जैसे बजली कौंद रही हो। आखिरकार दुश्मन की फौज भाग खड़ी हुई। उनका बादशाह भी मैदान छोड़कर भाग गया। शहजादा फरहाद ने उस दिन न सिर्फ अपने बाप की सल्तनत बचाई, बल्कि एक नई तारीख रकम कर दी। जब फतह की खबर महल पहुंची तो सुल्तान महमूद खुशी से उठ खड़ा हुआ। उसने खुद शहजादे के इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे तक आना चाहा। जब शहजादा फरहाद फतह के झंडे लहराता हुआ महल में दाखिल हुआ तो बादशाह ने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि बहादुरी और अक्ल किसी की सूरत पर मुनहसर नहीं होती।
आज मैंने देख लिया कि असल खूबसूरती तो दिल में होती है। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने शहजादे के इस्तकबाल के लिए रास्तों को फूलों से सजा दिया। शहजादा फरहाद की बहादुरी की दास्तानें गली गली में सुनाई जाने लगे। बादशाह ने शहजादे को अपना अहद बना दिया। उसका मतलब था कि अब वो बादशाह का खास मुशीर होगा। दरबार में उसकी इज्जत बढ़ गई। सब उसकी अक्ल और बहादुरी के कायल हो गए। लेकिन ये सब देखकर शहजादा फरहाद के तीनों भाइयों के दिल जलने लगे। वो खूबसूरत थे, उनके कद लंबे थे, उनके पास दौलत थी, लेकिन उनके पास वो चीज नहीं थी जो सबसे बड़ी है, अक्ल और अच्छा किरदार। वो देखते थे कि लोग अब फरहाद की तारीफ कर रहे हैं। बादशाह उसे अपने करीब बैठाता है और दरबार में उसकी बात सुनी जाती है। उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। सबसे बड़े भाई शहजादा जमशीद ने दूसरे दो भाइयों से कहा, देखो, ये बचकल बोना हमारी इज्जत लेकर रहेगा। अब बाप उसे हम पर तरजीह देता है। अगर यूं ही चलता रहा तो कल को तख्त भी उसी को मिल जाएगा। दूसरे भाई शहजादा कामरान ने कहा, हां, हम खूबसूरत हैं, हमारा कद लंबा है, हम शहजादे हैं, लेकिन लोग इस बोने की बातें करते हैं। ये हमारे साथ बेइंसाफी है। तीसरे भाई शहजादा परवेज ने कहा, हमें कुछ करना होगा, इससे छुटकारा पाना होगा। इन तीनों ने मिलकर एक साजिश की। उन्होंने फैसला किया कि शहजादा फरहाद के खाने में जहर मिला देंगे ताकि वो मर जाए। फिर वो बादशाह को कहेंगे कि वो किसी बीमारी से मर गया। शहजादा फरहाद की एक बहन थी जिसका नाम शहजादी थुरिया था। थुरिया बहुत होशियार और समझदार थी। वो अपने भाई फरहाद से बहुत मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि फरहाद की सूरत भली नहीं है, लेकिन उसका दिल सबसे साफ और सच्चा है। उस दिन इत्तेफाक से शहजादी थुरिया अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। उसकी खिड़की से महल के बावर्ची खाने की तरफ नजर आती थी। उसने देखा कि उसके तीनों भाई बावर्ची खाने में जा रहे हैं। पहले तो उसने कुछ खास नहीं सोचा, लेकिन फिर उसने देखा कि वो बावर्ची से कुछ कह रहे हैं और फिर एक बर्तन में कुछ मिला रहे हैं। थुरिया को कुछ शक हुआ। वो चुपके से बावर्ची खाने के करीब गई और देखने लगी। उसने देखा कि उसके भाई खाने में कुछ मिला रहे हैं। उसे यकीन हो गया कि वो जहर मिला रहे हैं। वो घबरा गई। वो जानती थी कि वो खाना शहजादा फरहाद के लिए जा रहा है। अब थुरिया के पास बहुत कम वक्त था। वो दौड़कर अपने कमरे में आई और सोचने लगी कि क्या करे। अगर वो बुराही रास्त भाइयों से कहेगी तो वो इनकार कर देंगे। अगर बाप से कहेगी तो भाइयों पर साबित करना मुश्किल होगा। उसने एक चाल चली। उसने खिड़की से एक पत्थर उठाया। उसने देखा कि शहजादा फरहाद खाने की मेज पर बैठने जा रहा है। जब फरहाद ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुरैया ने जोर से पत्थर खिड़की के शीशे पर मारा। शीशा जोर की आवाज के साथ टूट गया। शहजादा फरहाद चौंक कर खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन सुरैया खिड़की से इशारे कर रही थी। वह अपनी बहन को अच्छी तरह जानता था, इसलिए समझ गया कि कोई खतरा है। उसने खाने की तरफ देखा, फिर बहन की तरफ। सुरैया ने सिर हिलाकर उसे मना किया। फरहाद ने फौरन खाना छोड़ दिया। उसने नौकर से कहा, यह खाना वापस ले जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। नौकर खाना लेकर चला गया। शहजादा फरहाद तुरंत अपनी बहन के पास गया। सुरैया ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा, भाई, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है, मैंने खुद देखा है। यह सुनकर फरहाद की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाइयों से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, बहन, तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। मैं अभी अब्बाजान को बताता हूं। फरहाद सीधे बादशाह के पास गया और सारा वाकया सुनाया। बादशाह को यकीन नहीं आया। उसने कहा, बेटा, ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे भाई हैं। फरहाद ने कहा, अब्बाजान, अगर आपको यकीन नहीं आता तो खाने की जांच करवा लीजिए। बादशाह ने हकीमों को बुलाया। जब खाने की जांच हुई तो उसमें जहर निकला। बादशाह का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने तुरंत तीनों शहजादों को बुलाया। जब वो आए तो बादशाह ने गुस्से में कहा,
तुम लोगों ने अपने भाई के खाने में जहर क्यों मिलाया? पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब सुरैया की गवाही और सबूत सामने आए तो वो खामोश हो गए। बादशाह ने उन्हें सजा दी और 1 महीने के लिए कैद कर दिया, साथ ही उनके सारे इख्तियार छीन लिए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और एक साथ ही कुछ दिनों बाद बादशाह ने कहा, तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं सल्तनत को बांट देता हूं। उसने सल्तनत के 4 हिस्से कर दिए और हर बेटे को 1 हिस्सा दे दिया। शहजादा फरहाद ने अपने हिस्से में जाकर बहुत अच्छी हुकूमत की। उसने लोगों को सुकून और खुशहाली दी। उसकी अक्ल और समझदारी से उसका इलाका तरक्की करने लगा। उसके भाइयों ने भी अपनी गलतियों से सीखा और अच्छे हाकिम बन गए। दरवेशों ने कहा, 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते, लेकिन 2 दरवेश एक कमरे में रह सकते हैं, क्योंकि बादशाह दुनिया चाहता है और दरवेश अल्लाह को। एक दरवेश ने कहा, बादशाह को चाहे सब कुछ मिल जाए, फिर भी वो और चाहता है। फिर कहा, इस कहानी से सीखो कि असली इज्जत शक्ल में नहीं, दिल में होती है। शहजादा फरहाद ने हमेशा इंसाफ किया। लोग उसे अक्लमंद बादशाह कहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बादशाह सलामत, क्या आपको अपनी सूरत पर कभी अफसोस हुआ? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। अगर मैं खूबसूरत होता तो शायद मगरूर हो जाता। अल्लाह ने मुझे अक्ल दी, जो सूरत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सूरत वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन अक्ल और इल्म हमेशा रहते हैं। बाद में उसके भाइयों ने माफी मांगी और उसने उन्हें माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, असली खूबसूरती किरदार में होती है। हसद इंसान को अंधा कर देता है, माफ करना बड़े लोगों की निशानी है। अक्ल और नेकी सबसे बड़ी दौलत हैं, और सबसे बड़ी बात, जो कनात कर लेता है वही असली बादशाह होता है। अल्लाह हमें भी ऐसी अक्ल अता फरमाए। आमीन।